हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुगम शर्मा। इधर आयोवा यूएसए में रहता हूं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ नॉट सो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया ऑर्डर साइन किया है जिसमें जो H1B वीज़ाज़ हैं उसमें न्यू वीज़ा फाइलिंग पे एडिशनल $100,000 गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर्स को। तो पहले क्या होता था कि जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो जनरली अराउंड लाइक $2,000 होती है न्यू वीज़ा की। तो अब से आई थिंक कल से संडे से यहाँ यूएस में वो एक्टिवेट हो रहा है और उसमें पता नहीं, सिचुएशन ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कोई किस किस पे अप्लाइड होगा। ऑलरेडी जो H1B पे हैं दैट विल इम्पैक्टेड और द ओनली फॉर द न्यू वंस। उसमें ऑर्डर में तो ये क्या कि न्यू वंस, बट आई थिंक देयर सम कन्फ्यूजन टू। तो ये बड़ी टेक जाइंट्स हैं, दे हैव kind of requested, send email their employees that if you are overseas please come back ASAP. उन port of entry पे I think they might face some difficulties और फीस तो बहुत ज़्यादा है comparative, but that will help our government to get some revenue, especially from the big giants. वो एक ही बार फीस है I think when you apply for the H1B for your employee. So additional 100,000 you have to pay, that goes to the government. और गवर्नमेंट का ये कि भाई हमें रेवेन्यू आएगा, इससे हम जो हमारा जो डेप्ट है वो थोड़ा कम करेंगे। तो गवर्नमेंट का पॉइंट व्यू भी अपनी जगह वैलिड है। इस पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दे कैन कंट्रीब्यूट मोर टू 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 गवर्नमेंट इकोनॉमी। लेकिन जो छोटी स्टार्टअप्स हैं जिनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है, दे माइट फेस डिफ़िकल्टी। और 70% ऑलमोस्ट H1B इंडियन टेकीज़ हैं, उनके लिए जाते हैं। तो जो इंडियन एम्प्लॉई हैं यहाँ, उनके लिए भी थोड़ा आई थिंक दे माइट हैव सम इश्यूज़, क्योंकि जो मिड साइज़ कंपनी है, छोटी कंपनीज़ हैं, उनके लिए 100,000 पर पर्सन पर H1B विल बी डिफ़िकल्ट टू पे। दे माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, तो दे माइट हायर लेस फॉरेन टेकीज़। और जो बड़ा नंबर जो इंडियन टेकीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा है, तो कुछ लोग कम हायर होंगे वहाँ से। तो दे माइट हैव सम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइट हैव सम प्रेशर फॉर मोर जॉब क्रिएशन। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे वांट टू प्रीफर टू हायर अमेरिकन्स मोर। और आई थिंक जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर है उस पर वो 100,000 फी लागू नहीं होगी। दैट विल नॉट एप्लीकेबल टू नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जो बहुत ही एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर है, एक्स्ट्रा स्किल्ड टेक ये उस पर शायद वो फी लागू नहीं होगी। दे विल हैव सम अदर प्रोविज़न। लेकिन कुछ जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं क्या करती हैं कि दे जस्ट फाइल H1B विदाउट गिविंग द रियल जॉब, एंड दे हैव दोज द एम्प्लॉय डोंट पेइंग मच एंड जस्ट कीप देम बेंच्ड। तो उससे एक काइंड ऑफ वीज़ा एब्यूजिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ, कि वो हायर कर लेते हैं दीज कंसल्टिंग स्मॉल कंसल्टिंग कंपनीज, दे अप्लाई फॉर H1B एंड उनको मिल भी जाते हैं, दे जस्ट कीप ऑन होल्ड अंटिल देयर एम्प्लॉय गेट ए प्रोजेक्ट। तो ये गवर्नमेंट का आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट अ बिट ऑफ क्रैक डाउन ऑन इट फॉर लॉन्ग टाइम, कि कैसे H1B एब्यूज़ होता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टैंड फ्रॉम US गवर्नमेंट साइड। लेकिन नो वी सो गुड फ्रॉम द टेक अदर कंट्रीज वेयर वी आर हायरिंग द टेक पीपल फ्रॉम। देखते क्या होता है, कल से एक्टिवेट हो जाएगा ये, एंड आई थिंक एट पोर्ट ऑफ एंट्रीज थिंग्स माइट बी मिस डिफ़िकल्ट मोर लाइक हॉच पॉच, क्योंकि अभी क्लियरिटी नहीं है ज़्यादा। अभी मैं किसी जो इमिग्रेशन लॉयर है उनको भी सुन रहा था, वो भी कह रही थी कि बहुत चीज़ें आई थिंक दे आर नॉट येट क्लियर, सो डेट मेक क्रिएट लॉस ऑफ कन्फ्यूजन द बिगनिंग, बट इवेंचुअली थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। देखिए कैसे अनफोल्ड होता है, वील कीप आई ऑन इट।
सो फार आज के लिए इतना ही। बाय।